तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करुण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती परम पवित्र वेला में आज कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रबोधनी एकादशी के दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज प्रबोधनी एकादशी का व्रत ही और ये बड़ा ही उत्तम दिन है। कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं, ऐसे विशेष व्रत पर्व होते हैं जिनमें की हुई भगवान की आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान, जो सत्कर्म जो है, देव दर्शन जो है, जिस सब जो है ऐसे पवित्र वेला में किए हुए जो शुभ कर्म जो होते हैं, जी सब ओर से परम कल्याण को देते हैं। और इस प्रकार से उन भक्तों का, उन साधकों को जो है सब ओर से परम कल्याण होता है, उनके समस्त पापों का नाश होता है, पर पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं और सब ओर से भक्तों का मंगल ही मंगल होता है। और जो बड़ी मां भगवती की विशेष कृपा होती है उन भक्तों पर, जिन भक्तों को इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए मां के दरबार में आकर के ऐसे पवित्र स्थली पर जो है, इस पवित्र समय में ऐसी जो है पवित्र तिथि में मां भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, मां की भक्ति करने का, मां का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वास्तव में जब माँ का बुलावा होता है तो ही भक्त माँ के दरबार में आकर के इस प्रकार से माँ की भक्ति करते हैं, माँ की आराधना अर्चना पूजा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। जब माँ की उन शरणागत भक्तों बड़ी अपार कृपा होती है और जब भी इस प्रकार का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से माँ का धन्यवाद करते, माँ से यही प्रार्थना करना कि माँ आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने की हम प्राप्त हुई है। हे माँ, इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने चरण की अविचल भक्ति प्रदान करना, हमें आशीर्वाद देना और ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना कि
हम आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपकी आराधना, आपकी अर्चना, आपकी पूजा करते हुए हमारा जीवन बीते और इस प्रकार से हमारी जिह्वा पर सदा आपका ही नाम रहे और आपकी साधना करते हुए हम जो है इस लोक में परम कल्याण को प्राप्त हो और हमारा परलोक भी कल्याण हो जाए। ऐसे हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में जो भगवती जिन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, जिन भक्तों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिन पर इस माँ जगजन की कृपा होती है, जो माँ भगवती उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन भक्तों की देवी की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही लोग जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो श्रद्धा युक्त होकर के महापुरुषों की शरणागत होकर के, देव देवता की शरणागत होकर के भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उन्हीं को उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जिनको उस तत्व की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही लोग जो हैं इस लोक में भी कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका परलोक भी कल्याण हो जाते हैं, वह संसार में सुख को प्राप्त होते हैं और इतने नहीं वह दूसरों को भी सुख देने वाले हो जाते हैं। ऐसे उन पर जो है जे कृपा हो जाती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो श्रद्धा जित होकर के साधु जो है जब नाम जब करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, माँ के दरबार में आकर के माँ का दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से जो है उन जो है भक्तों पर जो है इस माँ की कृपा होती है और माँ की कृपा से जो है उन भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य जो है वह सफल होते ही सिद्ध होते हैं। पुराणों में एक कथा होती है, श्रद्धा के विषय में आपको बतला रहा हूं कि श्रद्धा से ही वास्तव में मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। उसका इस संसार में आना जो है वह सार्थक हो जाता है जब जो है ऐसे महापुरुषों का दर्शन होते हैं, महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो पुराणों में एक कथा आती है, वेद सागर नामक एक ऋषि थे, वह शक्ति के उपासक थे और वेद शास्त्रों के वह ज्ञाता थे। यथा नाम तथा गुण, वेद सागर अर्थात वेदों के सागर। तो उनका नाम जो था वेद सागर था और वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े ही तपस्वी, शक्ति के उपासक और प्रतिदिन जो है मां भगवती की आराधना अर्चना करते, देव देवता की आराधना करते, अपने शिष्यों को जो है ज्ञान देते, वेद शास्त्र पढ़ाते उनको। तो इस प्रकार से उनके पास जो है जो विद्यार्थी, जो शिष्य जो थे, उनके पास जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जो ऋषि उनकी पहली परीक्षा लेते थे। उनकी पहले परीक्षा जो है वह लेते थे अपनाने से पहले, और जो है उसके बाद ही उनको जो है अधिकारी शिष्य को जो है आश्रम में जो है वह रखते और उनको शास्त्र पढ़ाते। बिना परीक्षा के लिए जो है वह अपने पास किसी को आने की अनुमति नहीं देते थे। ऐसा उनका जो नियम था, परीक्षा लेते थे। तो कहते हैं कि एक बार उनके पास जो दो विद्यार्थी जो हैं उनके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां पर आए, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां पर आए। तब जो है कहते हैं कि वह दोनों शिष्य जो हैं, जिनका एक का नाम जो था राम शर्मा था, दूसरा जो है कृष्ण शर्मा, दोनों जो हैं जब गुरु जी के पास वहां पर आए, उन्होंने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि गुरुदेव हम आपके पास जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तब वेद सागर ने उनसे कहा कि अभी तुम्हें जो है थोड़े दिन के लिए जो है आश्रम में रहने की अनुमति देता हूं, थोड़े दिन के लिए। आपकी जो है जब जो है तुम्हारी परीक्षा जो है हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको स्थायी रूप में जो है रहने की अनुमति प्राप्त होगी। अभी अस्थायी रूप में जब कुछ दिन के लिए आप जहां पर रह सकते हैं, जहां आपकी परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जो है आपको स्थायी रूप में जहां रहने की अनुमति प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। आप दोनों बालक जो थे वहां पर रहने लगे गुरु के आश्रम में। कुछ समय
बीता, थोड़े दिनों के बाद जो है एकादशी थी, जैसे आज एकादशी। तो एकादशी थी तो आश्रम में सभी बालक, सभी शिष्य जो हैं सब व्रत रखते थे, भगवान की आराधना किया करते थे, पूजा होती थी। तो इस प्रकार से सभी जो है गुरुदेव, शिष्य सभी जो वहां पर आश्रम में जो है व्रत होता था, भगवान की आराधना अर्चना भक्ति जो है होती थी, यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। तब जब वेद सागर ऋषि ने जो है उनसे कहा कि आश्रम में सब बच्चे जो है एकादशी का जो है उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। एकादशी को जहां व्रत होता है, आज तुम्हें भी जो है उपवास जो है ये रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। और जो है जिस सामने आप देख रहे हैं कि एक मंदिर है, पहाड़ी की चोटी पर जो है सामने जो मंदिर जो दिखाई दे रहा है, तो कहने लगे कि हाँ, सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहां जो है माँ का मंदिर है, वहां पर जाइए और माँ का दर्शन करके आइए, वहां पर दर्शन करके आइए। अब दोनों बालक जो हैं वहां पर दर्शनों के लिए वहां पर गए। आप देखने में तो सामने दिखाई दे रहा था, परंतु इतना पास था नहीं। जैसे बहुत सारे लोग माँ के भक्त जहाँ माँ के दरबार में आते नीचे चलते हैं, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ये तो कहते कि बस मंदिर आ गया, परंतु फिर पूछते हैं कि कितना दूर है। तो वह दोनों जो हैं आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चले। अब मंदिर जो है आप जो है पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए। मंदिर में पहुंचे, जाकर जो है दर्शन किया। अब वहां पर मंदिर के पुजारी जो है उन्होंने कहा, देखो आप इतनी चढ़ाई चढ़ करके आए हैं, थक गए, आप प्रसाद भोजन कीजिए, प्रसाद पाइए और विश्राम कीजिए। तब जो है उनमें से राम ने कहा, देखो गुरु की जी आज्ञा है कि आज एकादशी का व्रत है, आश्रम में सभी बच्चे जो हैं व्रत करते हैं, तो हमारा व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुदेव भोजन नहीं करेंगे, हमारे गुरु भाई जो हैं वह भी भोजन नहीं करेंगे, तो इसलिए भोजन जो है नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि देखो आप गुरुजी तो जहां पर है नहीं, ना ही गुरु भाई जहां पर हैं, और फिर जो है उनको क्या पता, तो इसलिए आप भोजन प्राप्त कर लो और विश्राम करो। तो अब कृष्ण कहने लगा, भाई क्या तो ठीक ही रहा है, ना जहां पर गुरु हैं और ना ही जहां पर गुरु भाई हैं, कौन देख रहा है, भोजन कर लेते, इतनी भूख लगी है। तो राम ने कहा, देखिए बात देखने की नहीं, गुरु की आज्ञा जो है वो बड़ी बात है। बात देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, परंतु गुरु की जी आज्ञा है कि व्रत करना है, और जहां आकर के उन्होंने दर्शनों के लिए हमें भेजा है, और जहां कर भोजन करके हम विश्राम करें, यही बात ठीक नहीं है। तब जो है राम जो थे उसने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण जो थे उसने कहा, ना तो जहां जो है गुरु भाई है ना गुरु है, इसलिए थोड़ा भोजन कर लेता हूं, थोड़ा तो कर लेना चाहिए। तो राम ने कहा, देखो थोड़ा थोड़ा करते करते यह कितने जन्म बीत गए, ये थोड़ा थोड़ा खाते खाते ही कितने जन्म बीत गए हैं, और इस प्रकार से जो है ये ठीक बात नहीं। जब निजम मिला तो निजम का पालन करना चाहिए। तब जो है राम ने तो भोजन नहीं किया, परंतु कृष्ण ने भोजन कर लिया। अब जो है बांस में चले, वापस लौटे आए, अब जो क्रम था चल पड़ा। फिर कुछ दिन के बाद जो है गुरु जी उनको पाठ पढ़ा रहे थे। अब आश्रम जो गुरु के कोई ऐसे नगरों में, शहर में नहीं होते थे, जंगलों में होते थे, वन में। अब वन में बैठ करके जो है गुरु जी उन दोनों को पाठ पढ़ा रहे थे। पाठ पढ़ाते पढ़ाते जहां पर वह पाठ पढ़ा रहे थे वहां पर आग लग गई। अब तीनों के तीनों जो हैं उस आग के घेरे में आ गए। जब तीनों आग के घेरे में आ गए, अब वहां से बचने का कोई उपाय नहीं है, केवल मात्र एक ही उपाय था। सामने नदी थी और नदी के पार जो वन था उसमें कोई आग नहीं थी। अब जो है
गुरुदेव ने कहा कि देखो, बचने का एक ही उपाय है, इस नदी के पार जो आग नहीं है, जहां पर आग है, और यदि उस नदी के पार हम चले जाएं तो जो है हम बच सकते हैं। तब जो है उनके पास एक ही नाव थी। अब उस एक नाव में केवल मात्र 2 ही व्यक्ति बैठ सकते थे, 3 नहीं। गुरुदेव ने झट से कहा कि देखिए, आप दोनों जो हैं, आप शीघ्रता से इस नाव में बैठ जाइए और नाव में बैठ करके उस पार चले जाइए। मेरा तो क्या, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप दोनों जन नाव पर बैठिए और जो है उस ओर चले जाइए। अब जो है कृष्ण जो थे वह भागते झट से जो है, एक शिष्य तो उसमें बैठ गया नाव में, परंतु राम वहीं पर बैठे। उसने कहा, गुरुदेव, शिष्य का पहला कर्तव्य, उसका धर्म यह है कि गुरु की सेवा और उनका रक्षण। गुरु की सेवा और उनका रक्षण जो है, ये शिष्य का पहला कर्तव्य है। मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति जो है मर भी जाएगा तो समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु तुम्हारे जैसा, अब जैसा ज्ञानी महापुरुष जो है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव, मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, भले ही आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो रहा है जहां पर, परंतु मेरी अंतरात्मा जो है ये नहीं मान रही है कि पहले गुरु का जो है, गुरु की सेवा और गुरु की रक्षण जो है, वही जो है शिष्य का पहला प्रथम कर्तव्य है, उसका धर्म है। इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए आप जो नाव में बैठिए और जो है प्रस्थान कीजिए। जबरदस्ती जो है शिष्य ने गुरुदेव को नाव में बिठाया। जैसे ही शिष्य ने गुरुदेव को नाव में बिठाया तो वहां पर कोई आग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तब गुरुदेव ने कहा, देखो, आप दोनों की 2 परीक्षाएं होगी। एक तो मैंने एकादशी के दिन आपको मंदिर में भेजा, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, ना कोई पुजारी था, पुजारी के रूप में मैं ही था और सब वो मेरी ही एक परीक्षा थी। मैंने अपने तपोबल से जो है ये सारी एक रचना की थी, तो ये एक परीक्षा थी आपकी। और में से एक जो है वहां से असफल हुआ। अब ये दूसरी परीक्षा में जो है कृष्ण आप फिर जो है असफल हो गए। इसलिए अब जो है आप इस आश्रम में नहीं रह सकते। आप जहां प्रस्थान कीजिए, जाइए, खाइए, कमाइए और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, फिर जन्म लीजिए, फिर खाइए, पुण्य भी जानना, पुण्य भी मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार जो है इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होना। अब जो है दूसरे राम जो था, बेटा आप दोनों परीक्षा में सफल हो गए, आपको अमृत पान होगा और इस प्रकार खुद भी अमृत पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए। आप गुरुदेव का उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। किसको? जो श्रद्धावान शिष्य था, जो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था। अब उस समय क्या होता था, गुरु देखते थे शिष्य योग्य है कि नहीं है, तो गुरु में इतनी योग्यता होती थी कि शिष्य को जो है आशीर्वाद से उसके सिर पे हाथ रख करके ज्ञान दे देते थे। ऐसे बहुत सारे शिष्य हुए हैं जो गुरु की सेवा करते रहे, कभी अक्षर भी नहीं पढ़ा और उनकी सेवा जब गुरु प्रसन्न हुआ तो हृदय से लगाते ही जहां आशीर्वाद देते जो है सभी शास्त्रों का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता था। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में जो है जो मिलते हैं। अब जो है उस शिष्य को जो है गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ और इस प्रकार से संसार में वह स्वयं भी कल्याण को प्राप्त हुआ और दूसरों को भी उसने उद्धार किया, कल्याण किया। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए। भगवान बार बार यही उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है, आप भगवती के प्रति श्रद्धा है, माँ की भक्ति करते हैं, तो माँ की कृपा से वो सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहीं आपको ये संसारिक पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अंदर की पोथी खुलती है, ज्ञान की पोथी अंदर से खुलती है। फिर ग्रंथ से किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ती है।
जब अंदर का ज्ञान प्रकट हो जाता है फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, और सब ज्ञान जो अंदर से हर बात के प्रश्नों के उत्तर जो है उसके अंदर से प्रकट होते हैं, और फिर जो है वही ज्ञानवान शिष्य जो है उसका तो अपना तो कल्याण होता ही होता है और दूसरों का भी, समाज का भी वह कल्याण करते हैं। इसलिए जो भक्त जन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणंगत होकर के श्रद्धा पूर्वक जो है मां की भक्ति करते हैं, मां का ध्यान करते हैं, मां का स्मरण करते हैं, मां की पूजा करते हैं, मां के दरबार में आकर के इस पिंडीरों में मां का दर्शन करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से जय भगवती आदि शक्ति उन भक्तों के सर्वत्र जो उन भक्तों का रक्षण करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देते हैं और सब वर्ष उन भक्तों का मंगल करती है। और उस मां भगवती के दरबार में विराजमान है जो मां समचे जग सारे संसार के रचयिता है, जग जननी जगत माता है, जिसके चरणों में समस्त देवगण भी नतमस्तक होते हैं। ऐसी मान्यता कि इस समय आरती के समय सभी देव जो हैं 33 करोड़ देव देवता जो हैं वे अपने रूप बदल करके मां की आरती में उपस्थित होते हैं, मां की स्तुति करते हैं। और ऐसे समय ऐसे पवित्र वेला में जो ही भक्तजन मां से जिस भाव से प्रार्थना करते हैं, जो भगवती उसी रोज उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। तो भगवती इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए अब सभी मां के दरबार में आकर के मां का आशीर्वाद जो है वह प्राप्त करते हैं। माता महाकाली जो शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देते हैं, शत्रु को नाश करते हैं, ये बल पराक्रम देते हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करते हैं। मां लक्ष्मी मां वैष्णवी जी धन लक्ष्मी को वरदान देते हैं, कारोबार में वृद्धि करते हैं, यश मान सम्मान को देते हैं, सर्वत्र जो है भक्तों का मंगल करते हैं, दीर्घायु को देते हैं। और भगवती महासरस्वती विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से इन तीनों शक्तियों की जिन पर कृपा होती है उन्हीं का जीवन जो है वह सफल होता है, धन्य होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं प्रचेतन पूर्वक मां के शरणागत होकर के इस मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति जो है ये अवश्य करनी। सभी मां के चरणों का ध्यान करते हुए भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर के बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो सच्चे दरबार की की जय।